हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, तो ये जो आपका एक्सरसाइज 4.3 है ना, इसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। याद है आप लोगों को? आपको ऐसे 3 इक्वेशंस दिए रहते थे जिसमें आप क्या करते थे, एक्स वाई और जेड के वैल्यूज फाइंड करते थे। ठीक है, तो ये हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अभी इस वीडियो में जो आगे के क्वेश्चन है उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको क्या करना है, पढ़िएगा पहले इस क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पे ना कुछ कंडीशंस दी गई है, सुनिए ध्यान से। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 15, यानी कोई तो 3 नंबर्स हैं जिनका सम कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक और कंडीशन दिया है, दूसरा कंडीशन, कि इफ द सेकेंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स देन वी गेट 5। ठीक है, एक और यहाँ पे कंडीशन है, फिर यहाँ पे ये तीसरा कंडीशन है। ठीक है, और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द 3 नंबर्स। तो आप बताइए कि वो तीनों नंबर्स कौन से हैं। तो देखो, जो हमें फाइंड करना है ना, उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक्स, वाई और जेड, यानी कि पहला नंबर है एक्स, दूसरा है वाई और तीसरा है जेड। ठीक है, तो चलो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, ऐसे करके हम लिखेंगे कि लेट द 3 नंबर्स बी, लेट द 3 नंबर्स बी एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे जो कंडीशंस दी गई है ना, उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हम इधर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। तो गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या बताया गया था कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 15, यानी वो जो आपके तीनों नंबर्स है ना, उनका सम कितना होता है, 15। मतलब हमें देखो यहाँ से पहला इक्वेशन मिल जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को मिला करके कितना होता है बच्चों, 15 होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 15। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद से दूसरा कंडीशन क्या है, पढ़िएगा ध्यान से, कि इफ द सेकेंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। सुनिए ध्यान से, यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा सेकेंड नंबर है ना, हम उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सेकेंड नंबर यहाँ पे क्या है, y है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y। ठीक है, अब इस y को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम द सम ऑफ, सम का मतलब क्या होता है, प्लस। ठीक है, किसका किसका प्लस, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स, यानी कि पहला और तीसरा नंबर। तो पहला नंबर क्या है, x, और तीसरा नंबर क्या है स्टूडेंट्स, z। ठीक है, तो देखो पहले और तीसरे नंबर के सम में से अगर हम क्या करते हैं, और ये जो दूसरा नंबर है अगर हम उसको माइनस करते हैं, तो फिर हमें आंसर कितना मिलता है, 5 मिलता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ये जो y है ना, इसको पहले लिखते हैं, z को बाद में लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लाइन से होना चाहिए ना एक्स वाई जेड, इसके लिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं देयरफॉर x माइनस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल टू 5। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा कंडीशन था उसे देखिएगा, देखो क्या लिखा है कि व्हेन द थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर। सुनिए ध्यान से, हमें क्या करना है, थर्ड नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे थर्ड नंबर क्या है, z है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माइनस z। ठीक है, अब इस z को किसमें से माइनस करना है, तो देखो क्या बताया गया है कि सम ऑफ, सम यानी क्या होता है, प्लस करना, यानी हमें प्लस करना है किसको किसको, तो ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, यानी जो पहला नंबर है ना उसका ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब आप जानते हो क्या होता है, दोगुना, यानी कि 2x। ठीक है, और क्या, एंड सेकेंड नंबर, यानी कि जो हमारा सेकेंड नंबर है वो भी यहाँ पे आएगा। तो सेकेंड नंबर क्या है, y, तो हम इधर लिख देंगे y। ठीक है, ऐसा करने पे हमें आंसर क्या मिलता है, 4 मिलता है, तो हम लिख देंगे विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। बात समझ में आई कि नहीं, एक बार फिर से पढ़ो। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 15। देखो तीनों नंबर्स का सम यहाँ पे हमने 15 लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला गया था कि हम क्या करते हैं, अगर सेकेंड नंबर को माइनस करते, देखो सेकेंड नंबर को अगर हम माइनस करते हैं किसमें से, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। तो देखो पहला और थर्ड नंबर का सम, जिसमें से हमें माइनस करना है y को, तो फिर हमें 5 मिलता है। तो इसकी मदद से हमने एक इक्वेशन बनाया। ठीक है, और फिर तीसरा इक्वेशन हमें कैसे मिला, तो यहाँ पर ये जो थर्ड कंडीशन दी गई थी उसकी मदद से। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर है ना। अभी हमें करना क्या है, तो वो 3 नंबर्स का पता लगाना है। तो हम कैसे पता लगाएंगे बताइए, आप लोग को याद है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हम लोग क्या करते थे, क्रमर का रूल यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, जिससे हमें वेरिएबल्स के वैल्यूज मिल जाते थे, है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, वही रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डी फाइंड करना होता है। ठीक है, और डी हमें कैसे मिलता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो जो
इक्वल के इधर वाले नंबर्स हैं उनको हम नहीं लेते, क्या करते हैं तीनों ही जो आपके वेरिएबल्स है ना उनके कोएफिशिएंट्स को लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से इक्वेशंस को देखना है, तो देखो ये वाला देखिएगा, इसको और इसको, ये मत देखिएगा, है ना, क्योंकि इसी को हमने इस तरीके से लिखा है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले x के कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे। तो देखिएगा x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है तो हमने 1 लिख दिया, यहाँ पर क्या है 1 है, और यहाँ पर क्या है 2। देखो इक्वेशन नंबर मतलब इक्वेशन नंबर 3 में क्या है 2, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। फिर y के कोएफिशिएंट्स लिखिएगा। देखो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है -1, और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है +1, ठीक है। फिर उसके बाद z के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है 1, फिर यहाँ पर भी देखो 1 है, और यहाँ पर क्या है -1, तो ये लीजिए हमने इधर लिख दिया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, तो इसे सिंप्लीफाई करना है ना, मतलब d का वैल्यू आपको निकालना है। तो चलो डायरेक्टली करते हैं। आपको पता है ना क्या किया जाता है, पहले प्लस माइनस प्लस, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो देखो इसको और इसको एलिमिनेट कर देना, है ना। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। कैसे, देखो ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले आपको ऐसे करना है, फिर बाद में ऐसे करना है, ठीक है। तो अगर -1 इंटू -1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +1, फिर इधर आएगा माइनस का साइन, और 1 इंटू 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। फिर क्या आता है माइनस, और इधर क्या है 1, तो ये लीजिए मैंने लिख दिया। फिर हम इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, देखो ये वाला और ये वाला, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू -1 करने पे क्या आता है -1, और 2 इंटू +1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2, ठीक है ना। फिर अभी ये जो है +1 इधर लिखेंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा, तो देखिएगा ध्यान से, इसको और इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो 1 इंटू 1 करने पे क्या आता है 1 आता है, फिर 2 इंटू -1 क्या आएगा स्टूडेंट्स -2 आएगा, और यहाँ पे पहले से माइनस है, यानी माइनस माइनस मिला करके हो जाएगा +2, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं, समझे ना अच्छे से। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा 1, 1 - 1 करने पे 0, फिर -1 -2 यहाँ पे आ जाएगा -3, फिर +1 1 + 2 यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। फिर 1 0 से क्या हो जाएगा 0, -1 इंटू -3 करने पे +3 हो जाएगा, और 1 इंटू 3 करने पे यहाँ पे भी +3 हो जाएगा, यानी कि d का वैल्यू हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिला हमको +6। तो इसे आप लोग लिख दीजिए। अभी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो dx कैलकुलेट करेंगे, है ना, dx dy और dz, तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रमर के रूल से x y और z के वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी आप लोग को बताती हूँ कि dx कैसे करना है, ये तो आप जानते ही हैं वैसे तो। चलिए देखते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y और यहाँ पे z होता है, राइट। तो क्या करना है आपको, आप क्या कर रहे हो, dx निकाल रहे हो ना, तो ये वाला जो है ना, ये x वाला कॉलम, इसे आप लोग छोड़ दीजिए। बाकी जो आपको कॉलम्स में ये जो सारे एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं वो आप इधर लिख दो, ठीक है। तो देखो सेकेंड कॉलम में क्या क्या है, 1 - 1 + 1, तो लिखते इधर 1 - 1 + 1, ठीक है। फिर इधर क्या है +1 + 1 -1, तो यहाँ पे लिखा 1 1 और यहाँ पे लिखा -1, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आएगा पता है आप लोगों को, तो ये जो इक्वल के इधर वाले नंबर्स है ना, उन्हें हम लोग इधर लिखेंगे। तो बताइए इक्वेशन नंबर 1 में क्या है 15, तो मैं इधर लिखूंगी 15। फिर इक्वेशन नंबर 2 में क्या है स्टूडेंट्स 5, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिखेंगे। 3 में क्या है 4, तो ये लीजिए मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब dx का वैल्यू निकाल लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या है 15 लिख दिया हमने 15। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर ये वाला रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, सही है ना। -1 इंटू -1 बताइए क्या हो जाएगा +1। फिर 1 इंटू 1 करने पे क्या आता है 1 आता है। उसके बाद से आप जानते ही हो प्लस माइनस प्लस, है ना, तो फिर यहाँ पे माइनस आएगा। उसके बाद से ये, फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो को कैंसिल कर देंगे। 5 इंटू -1 -5, 4 इंटू 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। फिर क्या है 1, तो हमने लिखा इधर +1। देखो यहाँ पे थर्ड कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल, यहाँ पे 5 1 जा 5, फिर माइनस का साइन, और 4 इंटू -1 करने पे क्या आएगा -4। यहाँ पर पहले से माइनस है, यानी कि माइनस माइनस मिला करके हो जाएगा +4। तो ये लीजिए मैंने इधर लिख दिया +4, ठीक है। चलो अब इसको आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आएगा 15 इंटू 1 -1 करने पे 0, फिर इधर -1 -5 -4 यहाँ पे आ जाएगा -9 प्लस 1 इंटू 5 4 कितना होता है 9 होता है। फिर 15 0 0, यहाँ पे देखो -1 इंटू -9 यहाँ पे हो जाएगा +9, और 1 इंटू 9 करेंगे तो यहाँ पे 9 9 9 कितना होता है 18, यानी कि dx का वैल्यू हमें क्या मिला स्टूडेंट्स 18, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब चलिए हम आगे चलते हैं और dy और dz भी कैलकुलेट करते हैं। तो dy के लिए हमें क्या करना होगा, एकदम सिंपल है। आपको क्या करना है, ये d में जाना है, और देखिएगा
बाद में क्या आता है, पहले एक्स आता है, बाद में क्या आता है, वाई आता है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो सेकेंड वाला कॉलम है ना, इसे हम लोग छिपा देंगे और ये जो दोनों कॉलम्स हैं फर्स्ट एंड थर्ड, इनके जो भी एलिमेंट्स हैं इन्हें हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या क्या है देखिएगा, 1 1 2, चलिए लिखते हैं 1 1 2। यहाँ पर क्या आएगा पता है ना, देखो 1 1 -1, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 1 -1। अच्छा बीच में क्या आएगा ये तो आप जानते ही है, जो ये सारे कॉन्स्टेंट्स है ना, यानी इक्वल के इधर जो नंबर्स है वो सभी हम इधर लिख देंगे लाइन से, ठीक है। तो 15 5 4। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने 1, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो जब हमने 1 लिखा तो होगा क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट, फिर 5 × -1 यहाँ पे आ जाएगा -5, फिर 4 × 1 यहाँ पे आ जाएगा -4, फिर इधर माइनस का साइन और यहाँ पे आ जाएगा 15। फिर उसके बाद देखिएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, 1 × -1 यहाँ पे आएगा -1, 2 × 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। फिर इधर +1 बराबर। अब क्या होगा, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 × 4 तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और 5 2 क्या होता है 10 होता है, तो ये लीजिए हमने इधर 10 लिख दिया, ठीक है। फिर अब क्या होगा 1 और -5 × -1 मिनट -5 -4 यहाँ पे आएगा -9, फिर -15 × -1 -2 यहाँ पे आ जाएगा -3, +1 × 4 में से 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा -6, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे माइनस में आएगा, कोई बात नहीं। -9 × 1 यहाँ पे आ जाएगा -9, फिर -15 × 3 तो 15 3 सा क्या होता है 45, माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 1 × -6 करेंगे तो -6, ठीक है। क्लियर। अब क्या, तो देखिएगा माइनस वाले नंबर्स को एक साथ पहले ले लेते हैं। तो -9 -6 यहाँ पे आंसर आ जाएगा -15 +45। तो बोलो अगर मैं 45 में से 15 को माइनस कर दूं तो आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। यानी कि डी वाई का वैल्यू हमें क्या मिला, 30 मिला, ठीक है। अब बारी है डी जेड की। तो चलो यहाँ पर हम लोग डी जेड भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखो जेड कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है ना, तो इसे आप लोग बंद कर दो। बाकी ये जो दो कॉलम्स है इनके जो भी एलिमेंट्स है वो यहाँ पे लिख दीजिए। तो क्या क्या आएगा 1 1 2, हमने इधर लिख दिया 1 1 2, ठीक है। फिर इधर क्या है 1 -1 +1, तो हमने इधर लिखा 1 -1 एंड यहाँ पर +1, ठीक है। इधर हम क्या लिखेंगे, तो देखिएगा इक्वल के जो इधर वाले नंबर्स हैं इन्हें हम लिख देंगे 15 5 4, तो 15 5 और ये 4, ठीक है। फिर ज़्यादा कुछ नहीं बता रही हूँ, देखो ये 1 को लिखा, फिर पहला रो फर्स्ट कॉलम हम कर देंगे कैंसिल, फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, किसका किसका बताती हूँ। देखो -1 × 4 तो यहाँ पे आएगा -4, फिर माइनस का साइन, 1 × 5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, ऐसे आता है ना प्लस माइनस प्लस, तो अभी माइनस का साइन आएगा, फिर इधर क्या है 1 तो लिख दिया हमने। अभी सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो को कैंसिल करो, फिर ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हुए हैं ना इनका मल्टीप्लीकेशन करो। तो 1 × 4 करेंगे तो 4 और 2 × 5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे +15 लिखेंगे, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को कैंसिल करो, 1 × 1 तो यहाँ पे +1 और 2 × -1 -2 आएगा, यहाँ पे पहले से माइनस है यानी कि माइनस माइनस मिलकर के हो जाएगा +2, ठीक है। क्लियर। अभी क्या देखो यहाँ पर 1 × -4 -5 यहाँ पे आएगा -9, फिर -1 × 4 में से 6 4 में से 10 गया तो -6, फिर +15 × 2 1 3। अब क्या 1 × -9 यहाँ पे आएगा -9, 1 × 10 तो यहाँ पे आ जाएगा +6, फिर 15 3 सा क्या होता है 45, ये लीजिए हमने लिख दिया। अभी क्या किया जाए, तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे ना क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा -3। अगर मैं 9 में से 6 को माइनस करूँगी -3 +45 और इसमें से इसको माइनस कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा +42, यानी कि डी जेड हमें क्या मिला 42 मिला, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास सारे वैल्यूज आ चुके हैं। अभी हम क्या कर सकते हैं, फाइनली क्रमर का रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि बाय क्रमर्स रूल, क्रमर के रूल से हमें सबसे पहले तो x का वैल्यू मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है आप जानते ही हैं, dx/d। तो dx का वैल्यू यहाँ से ले लो, कितना आया है 18, ये लीजिए हमने 18 लिख दिया। और d कितना है, देखो यहाँ पे 6 है, चलो अब कैंसिल करते हैं, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा, यानी कि x का वैल्यू हमें क्या मिला 3 मिला। अब बात करेंगे हम लोग y की, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा dy/d, ठीक है, dy/d।
तो डी वाई कितना आया है, कहाँ पर गया, ये देखो 30/6 कैंसिल कर दो 5, यानी कि y का वैल्यू हमें 5 मिल गया। फिर हम z की बात कर लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, dz/d। देखो ऐसे, तो dz का वैल्यू कितना आया है 42, ये लीजिए हमने 42 लिख दिया, और d का वैल्यू है 6, कितने बार में जाएगा, 6 7 से क्या होता है 42, यानी कि z का वैल्यू हमें क्या मिला 7 मिला। और ये हमें यही तो बताना था। देखो हमने वो 3 नंबर्स को क्या कंसिडर किया था, x y z, और तीनों ही मतलब जो वेरिएबल्स थे उनके वैल्यूज हमें मिल चुके हैं, राइट। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देयरफॉर द 3 नंबर्स आर क्या क्या है, 3 5 7, 3 5 एंड 7, समझे, यस। तो फाइनली आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर होता है कंप्लीट, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बताया गया है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, मतलब ये जो इक्वेशंस दिए गए ना, आपको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी के लिए ना एक कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो फिर हम बोल सकते हैं कि दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम बोलेंगे कि दिस इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है। तो कैसे होगा, क्या है वो कंडीशन, चलिए आपको समझाती हूँ। सबसे पहले मैंने ये तीनों इक्वेशंस को लिख लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे ना एक कंडीशन मैं आपको लिख करके बताती हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं कि दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इफ, देखो ये जो तीनों इक्वेशंस है ना, ये कंसिस्टेंट हो सकते हैं अगर, क्या अगर, बताती हूँ। देखो अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, ठीक है। डिटर्मिनेंट मतलब डी कैसे आप निकालते हो, क्या करते हो, देखो आपको बताती हूँ। डिटर्मिनेंट यानी क्या, ये जो कोएफिशिएंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे कि ये जो x के कोएफिशिएंट्स हैं इन्हें हम लोग इधर लिखेंगे, फिर ये जो y के कोएफिशिएंट्स हैं उन्हें हम लोग ये सेकंड में लिखेंगे, उसके बाद ये जो है ना ये कांस्टेंट, ठीक है, इन्हें हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 2 3 एंड इधर आ जाएगा 11, फिर यहाँ पर क्या आएगा -1। देखो दूसरे वाले इक्वेशन में इसका कोएफिशिएंट +1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा +2। इधर हम क्या लिखेंगे, देखो इधर क्या है 3 लिख दिया, -2 एंड -3, ठीक है। तो अगर इसका वैल्यू किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आया, तो फिर हम बोल सकते हैं कि दीज 3 इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ओके। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। तो हम लोग एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड लाते हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या है, 2 3 11, -1 +1 +2, फिर 3 -2 एंड -3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कैसे होगा आप जानते ही हैं, बताती हूँ आपको। देखो यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे ना 2 को, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, डायरेक्टली करूँ ना आपको समझेगा ना। देखो यहाँ पे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हो जाएंगे कैंसिल, फिर ये जो 4 एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो देखो कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ऐसे आपको नहीं करना है। क्या करना है, सुनो ध्यान से, पहले आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है और तब जाके ऐसे करना है। अगर आपने उल्टा पुल्टा किया तो फिर आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो याद रखो, पहले ऐसे करो फिर बाद में ऐसे करो। तो 1 × -3 करेंगे तो क्या आएगा -3, फिर इधर माइनस का साइन, फिर 2 × -2, तो 2 2 सा क्या होता है 4, और यहाँ पे माइनस है तो क्या आ जाएगा -4, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा पहले से माइनस है, यानी कि माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा +4 यहाँ पर। फिर उसके बाद इधर क्या है -1, तो हम इधर लिखेंगे माइनस, माइनस तो पहले से आता ही है, आप जानते ही हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो माइनस आएगा और फिर ये -1 अलग से है तो ये हमने लिख दिया। फिर ये वाले ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना ये 4 एलिमेंट्स का, देखो इसको और इसको छिपा दो, है ना। ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हुए हैं इनका मल्टीप्लीकेशन करो, तो 3 × -3 यहाँ पे आएगा -9, 11 × -2 क्या आएगा -22, यहाँ पे पहले से माइनस है यानी कि +22 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा +3, उसके बाद बोलो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल। फिर ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हुए हैं इनका मल्टीप्लाई करना आपस में, तो 3 × 2 करेंगे तो 6, फिर 11 × 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे, तो यहाँ पर आ जाएगा देखो 2 × -3 + 4 आंसर आएगा +1, यही आएगा ना। देखो -3 + 4 +1 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 × -9 + 22 आंसर क्या आएगा 22 - 9 करेंगे तो
देखो 12 में से 9 गया तो 9, 10, 11, 12 यानी कि यहाँ पे 3 मतलब 13 आ जाएगा, इतना ही आएगा ना। 13 और 9, अगर 12 रहता तो 8 जोड़ना पड़ता, माइनस करके अच्छे से देख लेते हैं। 12, 9, 10, 11, 12 यानी कि 3, हाँ सही है 13 आएगा, ठीक है। फिर इधर प्लस 3 इंटू 6 माइनस 11 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग -5, है ना। फिर 2 इंटू 1 करिए तो यहाँ पे आएगा 2, फिर 1 इंटू 13 तो यहाँ पे आएगा 13, प्लस 3 इंटू -5 तो यहाँ पे आ जाएगा 15 यानी कि -15, है ना। अब क्या होगा देखो, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15 और ये -15, तो -15 में से -15 जाएगा तो आंसर कितना आएगा, तो 0 आ जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ गया 0, यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वो तो आ चुका है ना, हमें यही वाली कंडीशन फुलफिल करनी थी, ठीक है, कि ये जो है इसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर ऐसा है, आप लोग देखिएगा, हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला, राइट हैंड साइड हमें मिल चुका है, यानी कि 0 हमें मिल चुका है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्या लिखोगे, ऐसे लिखेंगे कि देयरफॉर गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है, बस इतना सा ही था, सिंपल था ना। अब जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे ही इसके अंदर 2 और सब क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हें भी सॉल्व करना है। तो रुको मैं आपको अभी दूसरा वाला बताती हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर ये रहा आपका सेकंड सब क्वेश्चन। तो इसमें कितने इक्वेशंस दिए गए हैं, 3 इक्वेशंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये तीनों इक्वेशंस को अच्छे से लिख लेते हैं। तो देखिएगा पहला इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 4 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया पहला इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, देखो यहाँ पर मैं लिखती हूँ x + 2y और ये जो 3 आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग इस साइड बुला लेते हैं, तो जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, देखिएगा 3x + 4y + 5 विच इज इक्वल टू 0, बराबर। अभी हमें क्या करना होगा, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना होगा। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आया तब हम बोल देंगे कि दीज इक्वेशंस आर क्या है, कंसिस्टेंट, और अगर नहीं आया तो बोलेंगे नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है। चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट मतलब 2 लाइन खींचेंगे और फिर इसके अंदर एलिमेंट्स लिखेंगे। तो पहले कॉलम में क्या आएगा, x के कोएफिशिएंट्स, बोलो क्या है, 2, 1 एंड 3। फिर यहाँ पर y के कोएफिशिएंट्स क्या है, 3, 2 एंड 4, और मतलब जो कांस्टेंट है वो सभी क्या है, -4, -3 एंड +5, ठीक है। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो कैसे होगा बताती हूँ, रुकिए। क्या करना होगा, पहले हम लोग 2 को लिखेंगे, फिर पहला रो पहला कॉलम एलिमिनेट कर देंगे। फिर ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हुए हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, पहले ऐसे करो बाद में ऐसे। तो 2 5 क्या हो जाएगा 10, यहाँ पर लिख दिया मैंने 10, फिर इधर माइनस का साइन, 4 इंटू -3 करेंगे तो 4 3 12, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी क्या आएगा -12, और यहाँ पे पहले से माइनस है यानी कि यहाँ पे हो जाएगा +12, ठीक है। फिर इधर क्या है देखिएगा 3, तो यहाँ पे आएगा -3, आप जानते हो ना प्लस माइनस प्लस, तो इधर प्लस आया, फिर बीच में क्या आता है माइनस आता है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको इसको एलिमिनेट करेंगे। फिर ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हुए हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो 1 इंटू 5 करोगे तो यहाँ पर आएगा 5, फिर 3 इंटू -3 करोगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9, यानी कि -9 आएगा, और यहाँ पे पहले से माइनस है यानी यहाँ पे हो जाएगा +9, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है -4, तो ये लीजिए मैंने -4 लिख दिया। अभी क्या करना है, तो इसको एलिमिनेट करो, इसको खत्म 1 इंटू 4 करने पे क्या आएगा 4, -3 इंटू 2 करने पे क्या आएगा 6, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 6, ठीक है। अब क्या, सुनो ध्यान से, यहाँ पर आएगा 2 इंटू 10 और 12 कितना हो जाएगा 22, फिर -3 इंटू 9 5 14, फिर -4 इंटू 4 -6 करेंगे तो क्या आएगा -2, यहाँ पर मैंने लिख दिया -2, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं। तो 2 इंटू 22 यहाँ पे आ जाएगा 44, 3 4 ज़ा 12, फिर 3 1 ज़ा 3 1 4, यानी कि -42 आ जाएगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो +8, उसके बाद से यहाँ पर क्या आएगा 2 + 8, तो 2 + 8 कितना हो गया 10 हो गया। बताइए 10 0 के इक्वल है क्या, नहीं है ना, तो 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 के इक्वल नहीं आया इसका मतलब क्या हुआ कि दीज इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस आर
नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है, आप लोग देख सकते हो सेकेंड सब क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब बारी है इस क्वेश्चन की, बराबर। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, फिर ये जो तीनों इक्वेशंस दिए गए हैं इनको हम लिख लेते हैं। तो x + 2y - 3 विच इज इक्वल टू 0। फिर दूसरा है 7x + 4y - 11 विच इज इक्वल टू 0। तीसरा है 2x + 4y - 6 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हमें क्या करना होगा, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना होगा। तो डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x के कोएफिशिएंट, यहाँ पर y के, यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो हम लिखेंगे। तो देखो x के कोएफिशिएंट्स क्या क्या है, 1, 7 एंड 2। फिर यहाँ पर 2, 4, 4। यहाँ पर क्या आएगा, -3, -11 एंड -6। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले हम 1 को लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो देखिएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करो। 4 इंटू -6, 6 4 सा क्या होता है, 24 होता है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा -24। उसके बाद से 4 इंटू -11 क्या आएगा, 11 4 सा 44, माइनस में कि प्लस में, तो माइनस में। ठीक है, और यहाँ पे पहले से माइनस है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा +44। ठीक, फिर इधर आएगा माइनस का साइन, और यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिया हमने। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, फिर इनका मल्टीप्लाई करो। 7 6 सा क्या होता है स्टूडेंट्स, 42 होता है, और माइनस है ना, तो इसके लिए वहाँ पर क्या आ जाएगा, -42। फिर इधर माइनस का साइन, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 11 इंटू 2 इंटू -11, आंसर क्या आएगा, -22। और यहाँ पे पहले से माइनस है, यानी कि माइनस माइनस मिला करके हो जाएगा +22। फिर क्या, इधर है -3, ये लीजिए -3 लिखेंगे हम लोग। तो इसको कैंसिल करो, फिर ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हुए इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 4 सा क्या होता है, 28, ये लीजिए हमने लिख दिया। फिर इधर माइनस का साइन, 2 4 सा क्या होता है, 8, हमने ये भी लिख दिया। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं। तो 1 -22 + 44, यानी कि हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 4 में से 4 गया तो 0, और 4 में से 2 गया तो 2, मतलब +20। ठीक है, फिर -2 इंटू -42 + 22, आंसर क्या आएगा, तो 2 में से 2 गया तो 0, 4 में से 2 गया तो इतना आएगा। जी हाँ, और ये माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है। फिर यहाँ पर -3 इंटू 28 माइनस दिस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20। ठीक, चलो अब इधर देखते हैं। 1 इंटू 20, 20, 2 इंटू दिस, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा +40। यहाँ पे क्या होगा, 23 का क्या होता है, 60 होता है, माइनस में आ जाएगा 60। ठीक है, 20 और 40 कितना होता है, 60 होता है, और ये -8 पहले से है, तो 60 - 60 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, बराबर। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन है, बताओ ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो जी हाँ, ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें क्या मिला, 0 मिला। तो लास्ट में आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए, देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो होता है कंप्लीट। इसके अंदर 3 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया है कि फाइंड के इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, मतलब अगर दिए गए इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंट है, तो फिर हमें क्या करना है, के का ना वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे होगा, चलिए आपको बताती हूँ। देखो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो कंडीशन दी गई है ना, क्या बताया गया है कि ये इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी के लिए जो भी कंडीशन होती है उसको हम लोग पहले तो लिखेंगे, और फिर उसके बाद उसी का यूज करके हम लोग के का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने ये तीनों इक्वेशंस को लिख लिया है, बराबर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सिंस these equations are consistent, these equations are consistent। ठीक है, और अगर ये इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंट हैं, तो फिर यहाँ पर कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं। यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है ना, वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, और डिटर्मिनेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो पहले कॉलम में x के कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे, क्या क्या आएगा, 2 2 1। ठीक है, दूसरे में y के कोएफिशिएंट्स 3 4 -2। ठीक है, 3 4 -2, और यहाँ पर सारे कांस्टेंट नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, -2, ये लीजिए हमने लिख दिया। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है स्टूडेंट्स, -k है,
समझे। के मतलब क्या, वो कांस्टेंट ही होता है, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। के यानी क्या, कोई नंबर, और कोई नंबर है तो उसे हमें लिखना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर क्या है +3k, तो हम इधर लिख देते हैं +3k, ये हो गया आपका तीसरा मतलब कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या था -2, यस। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो है ना, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जिसकी मदद से हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। सिंपल है, चलो देखते हैं। आप ये तो याद है ना, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो पहले प्लस आएगा, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 2, तो 2 लिख दिया। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, किसका किसका, इसको बंद करो, इसको बंद करो, देखो इसको। फिर ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हुए इनका आपस में मल्टीप्लाई करना, 4 × 3k, तो यहाँ पे हो जाएगा 12k माइनस 2 × -2 × -k, तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 2k, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा -2k, समझे। फिर क्या किया जाए, तो माइनस का साइन आ जाएगा -3, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो पहला रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, 2 × 3k, 2 3 सा क्या होता है 6k, फिर इधर माइनस का साइन 1 × -k, तो माइनस माइनस मिलकर के क्या होता है, सुनो ध्यान से, इधर आएगा -k और माइनस माइनस मिलकर के प्लस, यानी यहाँ पे आ जाएगा +k, ठीक है। फिर क्या आएगा, तो -2 ब्रैकेट के अंदर, बोलो इसको और इसको हमने एलिमिनेट कर दिया, 2 × -2, यहाँ पे आएगा -4, 1 × 4, यहाँ पे आएगा -4 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर, समझा। चलो अभी देखते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 × 12k - 2k, तो आंसर आ जाएगा 10k, फिर -3, यहाँ पे 6k और एक और k, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा 7k, फिर -2 × 4 और 4 -8, -8 कैसे आया, दोनों माइनस में इसके लिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे हो जाएगा 20k, फिर 7 3 = 21, यहाँ पे हो जाएगा 21k, और 8 2 = 16, माइनस माइनस प्लस विच इज इक्वल टू 0। अभी क्या किया जाए बता रही हूँ, सुनो, 20k और ये 21k, अगर मैं इसको माइनस करूँ 20k में से 21k को माइनस करूँ, तो यहाँ पे आएगा -1k, यानी कि -k, ठीक है, -k विच इज इक्वल टू, ये 16 को उस साइड ले लो तो -16 हो जाएगा। अभी क्या, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि k का वैल्यू हमको क्या मिला स्टूडेंट्स, हमें k का वैल्यू मिल गया है 16, ठीक है। तो बस इतना सा ही था, हमें k का वैल्यू फाइंड करना था, जो हमने इधर बता दिया है, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने ये फर्स्ट सब क्वेश्चन को सॉल्व किया, वैसे ही इसके अंदर एक और क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है, तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। ये रहा आपका सेकंड सब क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों भी इक्वेशंस जो हैं उनको हम लिख लेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या है, देखिएगा, kx + 3y + 1 विच इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, x + 2y + 1 विच इज इक्वल टू 0। और तीसरा इक्वेशन क्या है, देखिएगा, x + y विच इज इक्वल टू 0। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x + y, और देखो यहाँ पे थर्ड प्लेस पे कुछ भी नंबर नहीं है, तो इधर आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अपने मन से आप लोग 0 लगा सकते हो, बराबर। अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया था, सिंस दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सिंस दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, और अगर ये तीनों इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट के अंदर हम क्या लिखेंगे बताइए। फर्स्ट रो में हम लिखेंगे x के कोएफिशिएंट्स, मतलब फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट क्या क्या आएगा, तो k है पहले, फिर इसका 1 और इसका भी 1, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो 3 2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर इधर 1 1 एंड 0, ये किसके इक्वल होगा, तो 0 के इक्वल हो जाएगा, बराबर। अभी क्या करना है, तो अभी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखते जाइएगा, पहले हमने k को लिखा, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 2 × 0 करेंगे तो 0, माइनस 1 × 1 करेंगे तो -1, बराबर। फिर -3 आ जाएगा, इसको और इसको कैंसिल करो, 1 × 0 करने पे 0 आता है, 1 × 1 करने पे ये आता है, ठीक है। फिर उसके बाद +1 लिखा हमने, इसको और इसको बंद करना, 1 × 1 तो यहाँ पे 1 और 1 × 2 तो यहाँ पे 2 विच इज इक्वल टू 0, बराबर। अभी क्या देखिए, यहाँ पर k 0 - 1 करने पे क्या आएगा, -1, फिर इधर -3 है, 0 - 1 करने पे -1 आएगा, +1 × 1 - 2 करेंगे तो -1 विच इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करो, k × -1 तो यहाँ पे आएगा -k, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -k, -3 × -1 यहाँ पे आएगा +3, फिर 1 × -1 -1 आएगा विच इज इक्वल टू 0। उसके बाद से -k,
फिर क्या आएगा देखो 3 - 1 करने पे +2 विच इज इक्वल टू 0, 2 को उधर भेजो तो -k विच इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दो तो यहाँ पर k का वैल्यू हमें क्या मिलेगा +2 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो k का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया और हमें यही बताना था। ठीक है, इसमें k का वैल्यू आया 16, यहाँ पर क्या आया 2। ओके, तो आप लोग देख सकते हो 4th क्वेश्चन यहाँ पर होता है कंप्लीट। 5th क्वेश्चन में हमको क्या करना है, देखिएगा यहाँ पे ना ट्राइंगल के वर्टाइसेस दिए गए हैं जिनकी हेल्प से हमको बताना है, क्या बताना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो क्या आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आता है? नहीं आता ना, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ फॉर्मूला। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पर ना पहले हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये लीजिए, ये हो गया मेरा ट्राइंगल जिसके वर्टाइसेस क्या क्या है, तो A है, B है और C है। ठीक है, साथ ही साथ इनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हम लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स आप जानते हैं ना, x और y। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग मान लेते हैं x1 और y1। ठीक है, x1 और y1। फिर इसके कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं x2 एंड y2। फिर इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग मान लेते हैं x3 एंड y3। ठीक है बच्चों, यस, ये हमने मान लिया। फिर मुझे क्या करना है, ये जो ट्राइंगल दिया गया ना इसका एरिया मुझे बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विच इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखने का 1/2। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 इस तरीके से वर्टिकल बार खींचने हैं और फिर ये पहले वाले कॉलम में क्या लिखना है, ये जो सभी x कोऑर्डिनेट्स रहेंगे ना तीनों ही वर्टाइसेस के, उन्हें आपको इधर लाइन से लिख देना है। चलिए लिख देते हैं, क्या क्या आएगा, x1 x2 x3। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x1 x2 एंड x3। फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो जो y कोऑर्डिनेट्स है ना वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखिएगा क्या क्या आएगा, y1 y2 एंड y3। और यहाँ पर क्या लिखना है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको 1 1 लिख देना है। क्या लिखना है, 1 1 1, बस यही होता है आपका फॉर्मूला किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा। और यहाँ पर एक और बात बताना चाहती हूँ, देखो स्टूडेंट्स, मतलब कोई भी फिगर आपके पास है, अगर मैं आपसे उसके एरिया की बात करूं, ठीक है, तो मुझे आप सोच करके बताइए कि कभी भी एरिया निगेटिव हो सकता है क्या? निगेटिव कभी एरिया आ सकता है? या तो एरिया होगा ही नहीं। ठीक है, या तो वो होगा ही नहीं, या फिर अगर इसका एरिया है तो वो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वो किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। समझे कि नहीं? तो यहाँ पे वही बात बताई गई है कि एरिया क्या होता है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। इसीलिए जब भी हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे और अगर आंसर आया माइनस में तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे वही बात बताई गई है कि हेंस वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट का हमेशा हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेना है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब आप जानते हो ना, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस में होता क्या है, जैसे कि मॉड के अंदर अगर -3 है तो वो बाहर निकलने के बाद क्या होगा, +3 ही होगा। यानी कि देखो इसके अंदर भले ही -1 हो, मतलब माइनस हो या फिर प्लस हो, अगर मैंने ये मॉड्यूलस हटाया तो बाहर निकलने के बाद वो क्या हो जाता है, प्लस में हो ही जाता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब भी आप लोग एरिया निकाल रहे हैं और अगर उसका आंसर आता है माइनस में तो आपको लिखना है प्लस में, क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अभी हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर। तो देखो आपके पास एक ट्राइंगल है, जैसे कि मान लीजिए यही है ना, जिसके वर्टाइसेस दिए गए हैं, देखिएगा A, B और C, और इसके साथ साथ उनके कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं। जैसे कि देखिएगा जो हमारा वर्टेक्स A है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 5,8। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 5,8। ठीक है, फिर जो वर्टेक्स B है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखिएगा 5,0। तो ये लीजिए, मैंने ये भी लिख दिया। और ये जो C है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,0, ये भी मैंने लिख दिया। ठीक है, अभी हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला यूज करना होगा। तो देखिए आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, है ना, और क्या क्या दिया गया है पहले उसे लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5,8, फिर B जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 5,0, एंड C जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,0। ठीक है, हमें एरिया बताना है ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ
ट्राइंगल ABC। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, देखो क्या आता है 1/2, ठीक है। फिर क्या लिखने का, इस तरीके से वर्टिकल बार हम लोग खींचेंगे। फिर यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में हमें क्या लिखना होता है, जो भी x कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमें लिखना होता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे ये जो आपका वर्टेक्स A है इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 5, तो ये हमने लिख दिया। फिर B का क्या है देखिएगा 5 और C का क्या है 1, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, ठीक है। फिर हमें क्या करना होता है, जो भी y कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें लिखना होता है। तो यहाँ पर देखो y कोऑर्डिनेट क्या है 8 है, फिर यहाँ पर क्या है 0, इसमें क्या है 0, ये लीजिए मैंने लिख दिया। फिर हमें क्या लिखना है, तो 1 लिखना है तीनों जगह, तो यहाँ पर हमने 1 भी लिख दिया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2। फिर इसको कैसे सॉल्व करना है ये तो हम जानते ही हैं, रुकिए मैं थोड़ा ना इधर से लिखती हूँ। यहाँ पे लिखा हमने 1/2, फिर ये ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो एकदम ध्यान से, पहले तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे। 0 × 1 करने पे क्या आता है 0, 0 × 1 करने पे क्या आता है 0, मतलब इधर आ जाएगा 0 - 0, ठीक है। फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -8, है ना, क्योंकि माइनस आता है, फिर जाके ये 8 आ जाएगा। फिर इसको और इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, तो 5 1 से क्या होता है 5 होता है, -1 × 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है +1, मतलब 1 है ना, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। अभी क्या करना है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे। 5 0 0 और 1 0 सा क्या होता है 0, ठीक है। यहाँ पे कर देते ब्रैकेट को क्लोज। अभी क्या करना है, यहाँ पे लिखा हमने 1/2। फिर यहाँ पर देखिएगा 0 - 0 करने पे क्या आता है 0 आता है। फिर इधर -8 और 5 में से 1 गया तो कितना आता है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा। और +1 × 0 - 0 करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा हमने 1/2 × 5 0 सा 0, फिर 8 4 सा क्या होता है स्टूडेंट्स, तो 8 4 सा होता है 32, यहाँ पे आ जाएगा -32, फिर +1 0 सा 0, ठीक है। अभी जब हम इसको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो बताइए क्या निकलेगा, यहाँ पे आ जाएगा -32, ठीक है। फिर इसको 2 से कैंसिल करते हैं, तो 2 1 = 2 और इसमें से 1 बचेगा, 2 6 = 12, है ना। यानी कि इसका आंसर क्या आया -16, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमें क्या मिला स्टूडेंट्स -16 मिला। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था कि जो एरिया है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा +16 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस हमें पता है कि एरिया कैन नॉट बी इन निगेटिव, एरिया कैन नॉट बी निगेटिव, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। सो देयरफॉर यहाँ पे लिखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विच इज इक्वल टू +16 स्क्वायर यूनिट, ओके, समझे कि नहीं। तो इस तरीके से आपका ये जो फर्स्ट सब क्वेश्चन था ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, पहले ये फॉर्मूला लिखिएगा, फिर उसके नीचे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप ये देख लो, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड सब क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, ये रहा आपका सेकेंड सब क्वेश्चन। इसमें देखो ट्राइंगल के जो वर्टाइसेस है ना वो यहाँ पे दिया गया है, क्या क्या है, तो सबसे पहले तो P है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है 3/2 and 1। फिर उसके बाद यहाँ पे जो वर्टेक्स Q है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है 4,2 और ये R के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -1/2, ठीक है। हमें एरिया बताना है ना, कोई बात नहीं अभी बता देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे लिखना 1/2। फिर फर्स्ट कॉलम में हमको क्या लिखना होता है, x कोऑर्डिनेट्स हमको लिखने होते हैं। तो देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है 3/2, तो ऊपर आ जाएगा 3/2। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या है 4 है, तो हम इधर लिख देंगे 4। फिर हमें क्या लिखना होता है y कोऑर्डिनेट्स, तो देखिएगा यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है 1, इधर क्या है 2 और यहाँ पर क्या है -1/2 और यहाँ पर क्या आएगा 1, 1, 1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं, ये 1/2 को इधर ही रहने दो, बाकी ब्रैकेट में लिखिएगा। देखिए 3/2 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा ध्यान से समझिएगा 2 × 1, देखो इसको और इसको एलिमिनेट कर देंगे। 2 × 1 करने पे क्या आएगा 2 -1/2 × 1 करेंगे तो -1/2 आएगा और यहाँ पे पहले से माइनस है यानी कि माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा +1/2, ठीक है।
फिर क्या आता है माइनस का साइन, यहाँ पे क्या है 1 तो लिख दिया मैंने। सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो को कैंसिल करो, 4 इंटू 1 करने पे क्या आएगा 4 और 4 इंटू 1 करने पे क्या आएगा 4। उसके बाद से +1 लिखा हमने, इसको और इसको एलिमिनेट कर देंगे 4 इंटू दिस। देखो आपको बताती हूँ, अगर 4 इंटू -1/2 करेंगे, 4 इंटू -1/2 तो आंसर क्या आएगा देखिएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 इंटू -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। समझे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आएगा -2। फिर 4 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, माइनस में 8 आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस ही आता है, हम जानते ही हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हमने 1/2, उसके बाद ये 3/2 को इधर ही रहने दो। यहाँ पर क्या होगा, इसको अगर मैं प्लस करूँ, मतलब अगर मैं इसको प्लस करूँ तो आंसर क्या आएगा देखिएगा 2, मतलब हमें क्या करना होगा, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा। 2 2 सा क्या होता है 4 होता है ना, तो यहाँ पे आएगा 4 + 1 अपॉन में आ जाएगा 2, फिर -1, 4 में से 4 गया तो 0, +1 -2 -8 तो आंसर क्या आएगा -10 आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। उसके बाद से 1/2 लिखा, फिर यहाँ पर क्या आएगा तो 3/2 इंटू 4 1 कितना होता है 5 होता है, तो यहाँ पे आ गया 5/2। इधर 1 इंटू 0 करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट 0 ही आएगा। फिर 1 इंटू दिस मतलब -10 तो यहाँ पे आ जाएगा -10। अभी क्या करना है, अभी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ध्यान से देख करके कीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमने लिखा 1/2, फिर यहाँ पे 3 5 से क्या हो जाएगा 15 और 2 2 ज़ा 4। देखो हमने ऊपर का ऊपर में मल्टीप्लाई किया, नीचे का नीचे में किया। फिर इधर क्या है -10 तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -10। अभी क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, 1/2 को ऐसे ही रहने दीजिए, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो यहाँ पे आएगा 15 - 4 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40 अपॉन में आ गया 4, ठीक है। फिर इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, देखिएगा 1/2, ठीक है। और फिर 40 में से 15 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा पता है आप लोगों को, माइनस में आंसर आएगा, ये बात तो पक्की है क्योंकि ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है। 10 में से 5 गया तो 5 और 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि 25 आ जाएगा, ठीक है 25 ही आएगा ना। 10 में से 5 गया तो 5 और 3 में से 1 गया तो 2, सही बात है। फिर यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। अब इसको क्या किया जाए बताती हूँ, 1 का मल्टीप्लाई -25 में करो तो आंसर क्या आएगा -25 और इसका मल्टीप्लाई इसमें करो 2 4 से क्या होता है 8, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR हमको क्या मिला -25/8, ठीक है। अब आप लोग को एक बात याद होगी, कौन सी बात, कि जो हमारा एरिया है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है ना। तो क्या ये निगेटिव में हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, तो आंसर होगा नहीं लिख सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो एरिया है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा कि सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि एरिया कैन नॉट बी निगेटिव, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +25/8 स्क्वायर यूनिट, ओके। समझे, सिंपल है ना। देख लो यहाँ पर हमने सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, अब बारी है थर्ड वाले की, ठीक है। तो थर्ड वाला कैसे करोगे, सेम तरीके से करना है। अगर आप चाहो तो वीडियो को यहीं पे रोकिए और खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। खुद से करोगे तो और अच्छे तरीके से आएगा, बाकी तो मैं आपको करके बताने वाली हूँ, ठीक है, मतलब बताऊंगी मैं, चिंता ना करो। लेकिन अगर आप खुद से करेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस होगी, बस इसीलिए बोल रही थी, ठीक है। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले जो कुछ भी दिया है उसे हम लिखते हैं, गिवन क्या क्या दिया है। तो m के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,5, n के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है -2,3 और जो t है ना इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,-4, ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पे एरिया बताना है ट्राइंगल का। तो हम लोग लिखते हैं इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल होगा MNT, है ना। फिर फॉर्मूला क्या होता है हम जानते ही हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2, उसके बाद से इस तरीके से वर्टिकल बार। बताइए यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर सारे x के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, क्या क्या है 0 -2 0 -2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर y कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो 5 3 और ये -4, यहाँ पर क्या आएगा 1 1 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर मैंने लिखा 1/2, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा ध्यान से देखो, यहाँ पे है 0 तो हमने लिख दिया 0, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, तो इसको और इसको एलिमिनेट कर देंगे। 3 1 से क्या होता है स्टूडेंट्स 3 होता है और 4 इंटू मतलब -4 इंटू 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा -4 और यहाँ पे पहले से माइनस है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा +4, ठीक है।
तो हम इधर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, +4 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 5 है तो लिख दिया हमने। उसके बाद इसको देखो इसको और इसको कैंसिल करेंगे, -2 × 1 करने पे -2 आएगा, 1 × 1 करने पे 1 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद +1 आ जाएगा, देखो इसको और इसको एलिमिनेट कर देंगे, -2 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 होता है 8 और माइनस माइनस मिल करके हो जाएगा प्लस। उसके बाद से फिर इधर माइनस का साइन, 1 × 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने 1/2, फिर देखो 4 3 कितना हो जाएगा 7, 7 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो आंसर तो 0 ही आएगा, ठीक है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। फिर इधर 5 ये रहने दो, -1 -2 आंसर क्या आएगा -3, फिर +1 × 8 में से 3 गया तो 5, यहाँ पे लिख दिया हमने 5, ठीक है। 1/2, फिर 5 3 सा क्या होता है 15, तो यहाँ पे आ जाएगा +15, माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा ना। फिर 1 × 5 क्या होता है, तो 5 होता है, तो यहाँ पे आ गया +5। फिर क्या करना है, इधर लिखना 1/2, 15 और 5, यहाँ पे भी इस कैंसिल करो, 10 आ जाएगा, यानी कि देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT क्या आ गया 10 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे हम लिखते देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT जो कितना आया है 20 नहीं 10 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो फाइनली यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था ना वो हो चुका है कंप्लीट। अभी रुकिए देखती हूँ और कितने इसके अंदर क्वेश्चंस हैं। तो ये एक्सरसाइज के अंदर अभी कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, 3 किया, 4 किया और 5 किया, ठीक है। अभी है क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि ये तीनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करें नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि अगर इसी में करने लगे तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप भी बोर हो जाते हो, ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं और वो जो तीनों क्वेश्चंस है ना उनको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप लोग को बता दूं कि अगर आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलता है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, हर एक लेसन के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ओके। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलो गुड बाय एवरीवन।